फैसला करना हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आंखें खोले, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा, पीछे हटेंगे ना किसी के सामने झुकेंगे। हम अपनी 100% नशिस्तें वापस लेकर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। मुज़फ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, रियासत फैसला करे कि कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद। रियासत का हर फैसला नून लीग के मुफाद को तरजीह दे रहा है। वोट की गिनती जो भी हो, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका। हमारा काम वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब रही। हलका 1A मीरपुर, हलका LA4 मीरपुर, हलका LA7 भिम्बर, हलका LA9, हलका LA11, हलका LA12 और हलका LA13 कोटली में नून लीग ने मैदान मारा। हलका LA2 मीरपुर, LA3 मीरपुर, हलका LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। वज़ीर आज़म की इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी टीम ने कामयाब मुहिम चलाई। इलेक्शन में सियासी जमातों का भरपूर हिस्सा लेना कामयाब जमहूरी अमल की निशानी है। आवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल कामयाब बनाएं। तेरह में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। इंतखाबात का इनेकाद कराना और फिर इसमें इतने लोगों का निकलना, बाज़ लोग तो कह रहे थे कि कोई निकलेगा नहीं, तो वही टर्न आउट बाज़ हल्कों में मैंने देख लिया कि 60% भी है। बहुत अच्छी बात है कि वही कश्मीरी अवाम निकल गए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। पुलिस और इंतजामिया ने पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए भरपूर मेहनत की। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नकियाल में नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। एक ख़ानदान में इख्तलाफात के बायस फायरिंग का वाक़या पेश आया। कत्ल के वाक़े में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं, लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया। जो हमसे सवाल कर रहे हैं उनके सूबे वाले क्या कहते हैं? उनके सूबे वाले कहते हैं हमें मरियम नवाज शरीफ चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। शेर की धाड़ आतिशबाजी के साथ लीगी क़यादत की तस्वीर भी दिखाई गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मीरपुर ने शेर पर मोहर लगाकर ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली की कोशिश करते पकड़े गए और अब उल्टा इंतखाबात चोरी होने का वावेला कर रहे हैं।
मरीम नवाज ने पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया। अगर मुखालिफिन ने इंतखाबात जीतने हैं तो उन्हें नवाज शरीफ और मरीम नवाज जैसी क़यादत सामने लाना होगी। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है और अवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपकी गलत फहमी दूर और जमा तफरीक गलत साबित हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, प्यारे भाई ठंडा पानी पिए और सर पर भी ठंडा पानी डालें, सुबह हो गई है। हकीकत में आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन से एक रात कबल बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पकड़े। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। अब हर तरफ शेर धाड़ रहा है। जीत पर जश्न मनाना आता है तो हार पर बर्दाश्त भी करना सीखें। बंदा शायद जीत जाए या कोई हार जाए, सिस्टम को जीतना और हारना नहीं चाहिए। सिस्टम अगर हार गया ना जनाब, तो फिर ना कुछ आपके हाथ आएगा ना हमारे, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ रिकॉर्ड के साथ। ये 26 पोलिंग स्टेशन और इन पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ ये साबित करवा लें कि भाई जहाँ 25% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट नहीं हो रहा, यहाँ 90% कैसे हो गया, और सिर्फ इन्हीं जगहों पर 90% हुआ। अवामी मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। इस तरह के काम किसी के मफाद में नहीं। सिस्टम हार गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा, किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही हल्के में एक जगह 25% और दूसरी जगह 90% टर्न आउट हो। मुतालिबा किया कि जिन हल्कों के खिलाफ दरखास्तें आई हैं उनके नताइज फौरी रोके जाएं। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का अजाला किया जाए। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामिया निज़ाम का एक अहम सतून है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने हिदायत दी, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाए जाएँ। कहा, जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआवन साबित होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।